मुनीर अकरम साहब, इफ आई कम टुवर्ड्स यू, कितने कितने स्ट्राइक्स मजीद करेगा इसराइल अमेरिका की पुष्पनाई लेते हुए, जो उसको समझ आएगा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है? आप वेनेजुएला में घुस सकते हैं, उनको आप ब्राइब कर सकते हैं, उनके फोर्सेस को, उनके सदर को, उनकी उन बेगम के साथ ले जा सकते हैं। आपने देख लिया कि ईरान में आपने एक नहीं दो मरतबा इस तरह करने की कोशिश की, आपने वहाँ पे इंस्टिगेट करने की, एजिटेट करने की कोशिश की, उनके प्रोटेस्ट्स को आपने, इवन टुडे बीबीसी वाज रिपोर्टिंग लाइव कि जी देयर वर थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स बीइंग किल्ड ओवर देयर, हालांकि थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स वाली बात थी ही नहीं। तो ऐसे हाउ मच टाइम विल इजराइल एंड अमेरिका टेक टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई ईरान वेनेजुएला नहीं है, और बार बार ये करने से खित्ते की अमन ही खराब होगा? मेरा नहीं ख्याल कि और कोई वो मकासद पूरे कर सकेंगे। ये देखें, मेरे ख्याल में इजराइल को तो कोई खित्ते की कोई फिक्र नहीं है। वो तो समझते हैं कि खित्ते में अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका फ़ायदा इजराइल उठा सकता है, क्योंकि सब में बड़ी ताकत निकल आएगा। अगर आपस में दूसरे लोग लड़ रहे हैं और लड़ा दिया उन्होंने, तो इजराइल को फ़ायदा होगा। अमेरिका किस तरह से सोचता, मुझे ये साफ नहीं है कि अमेरिका ने किस तरह से असेस किया है कि ये जंग जारी करने के बाद में पूरे खित्ते में जो इंस्टेबिलिटी आएगी उसका इम्कान अमेरिका के लिए क्या होगा या क्या नहीं होगा। मेरे ख्याल में इतनी दूर उन्होंने सोचा नहीं है, वो सिर्फ इजराइल का एजेंडा चला रहे हैं। तो ये हमने अब देखना कि कितने हद तक ये जाते हैं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी अरसे तक ये ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पहला वेव ऑफ अटैक्स अब आ गया है। अब उन्होंने देखना है कि ईरान के पास कितनी क़ुव्वत रहती है, फिर उन्होंने दूसरे वेव में अटैक करना है, फिर तीसरे वेव में अटैक करेंगे। ये मेरे ख्याल में इनका इरादा है कि ये लंबी जंग होगी और ईरान की जो भी दिफाई क़ुव्वत है उसको तो ख़त्म करेंगे। उसके बाद में रजीम चेंज इतना कमज़ोर हो जाता है ईरान के, उसके ख़िलाफ़ फिर कुछ और शोशा शुरू करें अंदरूनी, वो भी देखने के लिए ये हमने देखना होगा कि आगे क्या होता है। ये इनके ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत क्लियर हैं, प्लान भी बहुत क्लियर है, इनको खित्ते की कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल, इनको खित्ते की कोई फ़िक्र नहीं है। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हामिद अल मशरक़ी साहब ने। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इस वक्त बात हो रही है कि इसराइल को खित्ते की कोई फ़िक्र नहीं है, अमेरिका अपने मकासद हासिल करना चाहता है, और ईरान में जो बेसिक उनका जो मकसद है वो है रिजीम चेंज करना, तो इस मौजूदा सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? अवैस सलीम साहब, आप सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से कहा जा रहा है कि इजराइल को कोई फिक्र नहीं है, खित्ते में जो भी हालात पैदा हों और जितने ममालिक आपस में लड़ते हैं उसका फ़ायदा उसी को जाएगा, तो आप सिचुएशन को किस तरह से बनता हुआ देख रहे हैं? ओके, हमारा जब तक राब्ता बहाल होता है, जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मीनवाइल देयर इज जस्ट वन मोर थिंग जो कि हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना भी चाहें, और इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है, वो ये है कि जो ईरानी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो खामनाई के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की गई है, उस हवाले से कहा है कि ये मेंटल वॉरफेयर है, और इस हवाले से उन्होंने जितने भी अवाम हैं उनको भी चौकन्ना रहने का कहा है। जी अवैस सलीम साहब, आप इस पर रिएक्ट कीजिएगा, जो मोनिस ने आपसे सवाल भी किया था, प्लीज़। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बड़ा वाज़ेह है कि ईरान जो इसराइल है उनको इससे कोई गरज नहीं है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं या जो अमन है खत्ते का उसका क्या होता है, दुनिया के अमन का क्या होता है। अब आपने देखा कि गजा में पूरी दुनिया जो है वो बिलाखिर मजबूर हो गई उनको ये कहने पर कि यहाँ पर एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, लेकिन जब वो निगोशिएट भी कर रहे थे या ये बोर्ड ऑफ पीस का मामला भी प्रपोजल सामने आया, तो अभी तक उन्होंने जो है इसराइल ने हमले बंद नहीं किए हैं। ये बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर रेजिम चेंज करना चाहते हैं ईरान के अंदर, और वो एनकरेज हुए इस चीज से, जो पिछले कुछ अरसे में उन्होंने वहां पर मुजाहरे ईरानी हुकूमत के खिलाफ देखे हैं। लेकिन एक बात जिसको समझने के लिए वो तैयार नहीं है वो ये है कि ईरानी अवाम को चाहे अपनी हुकूमत से शिकायत हो,
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक फॉरेन इंटरवेंशन जो है उसको कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या अमेरिका और इसराइल की मर्जी की हुकूमत वहां जो है उसको कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये वो फर्क है जिसको अमेरिका और इसराइल को समझना होगा। लेकिन इस वक्त वो जारियत पर तुले हुए हैं, उनके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं, अमेरिका पूरी तरह उनके पीछे खड़ा है। तो मुझे जैसे आपके माफ कीजिएगा जी दूसरे जी प्लीज। मेहमान कह रहे थे, मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई फौरी हल निकलेगा, बल्कि ये मामला अभी आगे चलेगा। सही, ये मामला आगे तो चलेगा, लेकिन हम इसमें इस खित्ते की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर पाएंगे जहां पर पूरे अरब ममालिक के अंदर जो है ये फैल रही है आग। जिस तरह से ईरान ने रद्द अमल जाहिर किया है कतर पर, सऊदी अरब पर,